जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे मित्र टॉपर्स IQ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे मित्र आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में, यानी कि मिश्रण के बारे में। इसी सीरीज़ में हमारी चौथी क्लास है प्यारे मित्र। हम सीख क्या रहे थे मिक्सचर एलिगेशन में। मिक्सचर एलिगेशन में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज हम देखेंगे फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप के कुछ क्वेश्चनों को, और फोर्थ टाइप के क्वेश्चनों को अगली क्लास में बताया जाएगा। तो उसी सीरीज़ में हर टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं SSC रेलवे में प्यारे मित्र, उस पर भी डिस्कशन करेंगे हम। तो चलते हैं आज की क्लास को प्यारे मित्र स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन जो बनता है प्यारे मित्र, इस टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें है क्या कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 2:5 हो जाता है। तो x का मान बताइए, यानी कि x में जो शुरू में ऐड किए थे वो उसकी वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आसान ये होगा प्यारे में। तो सीखने के लिए क्या बताएं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी तरीके से हम करेंगे। यहाँ क्या क्या मिक्सचर चल रहा है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर चल रहा है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर चल रहा है। कन्फर्म। पहले क्या क्या रेशियो क्या था, वो 1:3, क्या 1:3। कन्फर्म। जब प्यारे मित्र हम x लीटर, अब जाइए, यदि हम इसमें x लीटर दूध मिलाया जाए, यानी कि x लीटर कहने का मतलब यहाँ अगर हम x लीटर दूध मिला दिए, x लीटर, ठीक, मिल्क, ठीक, तो बोला क्वेश्चन में x लीटर दूध मिला तो मिश्रण का अनुपात 7:15 क्या हो जाता है, 7:15 हो जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक। अब फिर प्यारे मित्र, अब क्वेश्चन पे फिर जाइए, आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि हो जाता है, अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिला दिया जाए तो 2:5। अब की बार क्या किया, पानी मिलाया प्यारे मित्र, कितना, 50 लीटर, ठीक है, 50 लीटर पानी मिलाया प्यारे मित्र, यानी कि वाटर मिलाया है। कन्फर्म। तो रेशियो क्या हो गया है, रेशियो यहाँ से देखना होगा। रेशियो क्या हुआ है प्यारे मित्र, रेशियो 2 और रेशियो कितना है, 5 हो गया है। इतनी चीज़ें क्लियर ये क्वेश्चन में था, उसी तरीके से हम कर लिए। हमको यही x की वैल्यू निकालनी है। तो प्यारे मित्र इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए करेंगे क्या हम, इसमें है क्या प्यारे मित्र, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है। एक लाइन खींच दिए, यहाँ देखें मिल्क और वाटर में, तो इसमें और इसमें क्या ऐड किया गया है, यही तो 50 वाटर ऐड किया गया है। और इसमें क्या है, मिल्क कांस्टेंट है, क्या, मिल्क कांस्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए प्यारे मित्र हमेशा आप तोड़ के करिए, तोड़ के करेंगे तो आसानी होगी। तो यहाँ हम लाइन खींचे, यहाँ से नीचे देखिए, इस रेशियो में और इस रेशियो में, इस रेशियो में हम मिलाए क्या है प्यारे मित्र, मिलाए हैं वाटर, मिलाए हैं क्या, वाटर मिलाए हैं, यानी कि पानी मिलाए हैं। तो जो हमारा मिल्क होगा कांस्टेंट होगा, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ मिल्क कितना है, 7 है, यहाँ मिल्क कितना है, 2 है। इसको हम सेम बनाने के लिए करेंगे क्या, सेम बनाने के लिए प्यारे मित्र यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 दूनी 14, 2 सते 14, मिल्क हमारा कांस्टेंट हो गया। जब मिल्क कांस्टेंट हो गया प्यारे मित्र, तो चूँकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों तरफ करेंगे। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो नया रेशियो बन के आएगा प्यारे मित्र, नया रेशियो 7 दूनी 14, यहाँ से लिख लीजिए, या तो हमको 14 और 5 दूनी 15 तिहाई 30, 15 दूनी 30, ठीक। तो नया रेशियो क्या निकल के आया, यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है, नया रेशियो क्या निकल के आया, 14:30। कन्फर्म। उसी तरीके से इसको करेंगे, 7 दूनी 14 हुआ, क्या 7 दूनी 14 हुआ, अरे ठीक, 7 दूनी 14 हुआ प्यारे मित्र। और क्या था यहाँ पे, और क्या था प्यारे मित्र, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी, अगर मतलब कितना हुआ था लास्ट में, 7 दूनी 14 हुआ था और इसके 5 सते 35 हुआ था। कन्फर्म। तो अब प्यारे मित्र नया रेशियो निकल के आया। अब देखिए यहाँ मिल्क कितना है 14, यहाँ मिल्क कितना है 14, मिल्क क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो
अब मिल्क जब कांस्टेंट हो गया तो अब रेशियो में देखेंगे हम, रेशियो में यहाँ से देखिए ये क्या है, वाटर 30 है, वाटर कितना हुआ 35 हुआ। तो रेशियो में यानी कि यूनिट में कितना हुआ है प्यारे में, तो 5 ऐड किया गया है। कितना, 5 ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 50 लीटर, 5 नहीं 50 लीटर, यानी कि जो 5 यूनिट की वैल्यू है प्यारे मित्र वो 50 है, यानी कि इससे 10 गुना है। किससे, इससे 10 गुना है। 5 यूनिट की वैल्यू कितना है प्यारे मित्र, 5 यूनिट की वैल्यू हमारी 50 है, यानी इससे 10 गुना है। कन्फर्म प्यारे मित्र। अब ध्यान दीजिए, अब करेंगे क्या, अब हम इसको तो इसको हल कर लिए, इसको हल कर लिए, अब बचा क्या, ये और ये बचा है रेशियो। चूँकि हमको निकालना क्या है, हमको x की वैल्यू निकालने के लिए प्यारे मित्र इस रेशियो में जाना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे। चूँकि यहाँ से देखिए इस रेशियो को कंसीडर किए और इस रेशियो को कंसीडर कीजिए आप। इसमें है क्या, इसमें मिल्क और वाटर है, ठीक। इसमें ऐड कर क्या रहे हैं, ऐड प्यारे मित्र मिल्क कर रहे हैं हम। तो वाटर जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा। क्या, वाटर जो होगा प्यारे मित्र वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो वाटर यहाँ पे कितना है 30 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो इसको हम 30 बनाएंगे तो 0 1 बढ़ाए तो यहाँ भी 0 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो वाटर यहाँ पे 30 है, यहाँ भी 30 हो गया, कुछ किए नहीं, 0 बढ़ाने का मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। कन्फर्म प्यार मित्र। तो अब देखिए दो कंडीशन, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 30 वाटर यहाँ पे है, 30 वाटर यहाँ पे है, ये रेशियो लिए है। अब मिल्क में देखिए प्यारे मित्र, मिल्क हुआ क्या है, ये 10 है, ये 14 है। मिल्क कितना ऐड किए हैं प्यारे मित्र, 4 यूनिट ऐड किए हैं। क्या, मिल्क हम 4 यूनिट ऐड किए हैं। तो 4 यूनिट की वैल्यू प्यारे मित्र यही हमको पूछा है क्वेश्चन में। अच्छा प्यारे मित्र, यहाँ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 50 थी, यानी 10 गुना। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसका 10 गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, 10 चौके 40 लीटर हो जाएगा। कन्फर्म। तो यही तो हमसे पूछा था, x क्या होगा 40 लीटर। ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा। इस क्वेश्चन में था क्या प्यारे में, था कुछ नहीं, एसएससी मेंस का, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। इसमें है क्या, इसमें है कुछ नहीं प्यारे मित्र, एक मिश्रण था जिसमें कुछ पानी था और दूध था, 1:3 में। इसमें x लीटर हम जो ऐड किए हैं, x लीटर मिल्क ऐड किए, तो रेशियो हमारा क्या बन के आया 7:15। फिर हम क्या ऐड किए हैं, फिर हम पानी ऐड किए, तो रेशियो हमारा क्या बन के आया 2:3। तो इसमें किए क्या कि प्यारे मित्र कुछ नहीं, मिल्क और वाटर की बात किया, तो पहले हम यहाँ कर लेते हैं एक अंडरलाइनिंग, दो रेशियो के कंसीडर करेंगे। तो इस रेशियो और इस रेशियो में क्या है कि वाटर ऐड करेंगे तो मिल्क हमारा कांस्टेंट होगा। मिल्क हम कांस्टेंट करें तो यहाँ 14 मिल्क हुआ, यहाँ भी 14 मिल्क हुआ। कन्फर्म। इसके बाद प्यारे मित्र जब हम सेम करेंगे इसको, तो यहाँ क्या हुआ 30 से 35 हुआ, यानी 5 यूनिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन बोला है 50 लीटर, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 50 लीटर आई, कि इससे 5 मानी 10 गुना हुआ। ठीक, 10 गुना हुआ प्यारे मित्र। तो ये चीज़ें हमको यहाँ समझ में आई, इसको यहीं रख दीजिए। अब फिर हम करेंगे क्या, इस रेशियो को और इस रेशियो को सॉल्व करेंगे। इस रेशियो में क्या हुआ कि यहाँ 30 क्या था, वाटर था। अब इसमें ऐड क्या किए हैं, मिल्क ऐड किए हैं, तो वाटर कांस्टेंट हो गया, यहाँ 30 वाटर बनाए, यहाँ 30, इसमें 10 का मल्टीप्लाई किए, तो ये 30 हुआ, ये 10 हुआ। फिर इसके बाद जब ये 10 हुआ, तो अब चूंकि ये तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ 10 से 14 हुआ है, क्या मिल्क हुआ है। चूँकि मिल्क ऐड किए हैं, रेशियो में कितना ऐड किए हैं प्यारे मित्र, रेशियो में 4 ऐड किए हैं, यानी कि 4 यूनिट ऐड किए हैं। चूँकि यहाँ 5 की वैल्यू 50 था, तो यहाँ 4 की यूनिट 40 होगा। कन्फर्म प्यारे मित्र। इसी टाइप के क्वेश्चन को हम आगे बताएंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो, तो फिर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें कुछ हो सकता है समझ में आए। जैसे ये टाइप का क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये प्यारे मित्र, हमेशा मेंस वाले क्वेश्चन है सभी। इसमें है क्या, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, दूध मिल्क, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया 2:3। कन्फर्म। उसमें कुछ दूध मिलाया और अनुपात इतना हो गया। क्या ऐड किए हैं प्यारे मित्र, यहाँ से लिख लीजिए। अब हम ऐड किए हैं, मिल्क ऐड किए हैं, मिल्क ऐड किए हैं कुछ, मतलब कि मान लीजिए x मिल्क ऐड किए हैं। कन्फर्म। तो
तो रेशियो हमारा क्या बना है 4:3, क्या 4:3 कन्फर्म। फिर हम 21 लीटर पानी मिलाए हैं तो रेशियो कितना हुआ है 3:4। अब की बार क्या किए हम पानी ऐड किए, 21 लीटर वाटर ऐड किए हैं, तो हमारा रेशियो क्या बन के आया है, रेशियो हमारा बन के आया है प्यारे मित्र, रेशियो क्या बन के आया है 3:4, क्या 3:4। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कन्फर्म। जैसे जैसे क्वेश्चन क्या तो कहा तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए, यानी कि जब शुरू का जो रेशियो दिया था उसमें दूध कितना था यही बताना है। क्वेश्चन उसी प्रकार हल करना है। हम करेंगे क्या, हम करेंगे कुछ नहीं प्यारे में, तो हम यहाँ से बना लेते हैं, इसके नीचे चलेंगे हम, ठीक, इसके नीचे चलेंगे 2 रेशियो, पहले इस रेशियो में और इस रेशियो में हम खेलेंगे पूरा किस तरीके से खेला जाता है। इस रेशियो में देखे प्यारे में, तो इसमें ऐड क्या किए हैं, वाटर ऐड किए हैं, तो मिल्क हमारा कांस्टेंट होगा, क्या मिल्क हमारा कांस्टेंट होगा। तो मिल्क यहाँ क्या है 4 है, यहाँ क्या है 3 है। अगर हम ध्यान दें यहाँ मल्टीप्लाई कर दे किसका, हम मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान देने वाली बात ये है, अगर हम मल्टीप्लाई कर दे प्यारे मित्र 3 का यहाँ और 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 4 3 12, 3 चौके 12, तो 12 मिल्क कांस्टेंट हो गया, यानी कि मिल्क सेम हो गया। तो अगर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। तो अब प्यारे में नया रेशियो क्या हुआ 12:9, ये क्या हुआ 12:16, ठीक। तो हम कर लेते हैं, करना कुछ नहीं है प्यारे में, तो इसको हम मिटका के आपको बता देते हैं। ये हुआ है हमारा 12:9, कितना 12:9 कन्फर्म। इसके बाद ये कितना हुआ 12:16, क्या 12:16। इतनी चीज़ें करने के बाद देखिएगा आप, देखेंगे क्या इसमें देखने वाली बात ये है प्यारे में, तो यहाँ वो मिल्क जो हो गया कांस्टेंट, और यहाँ वाटर कितना है 9, यहाँ वाटर कितना है 16, कितना ऐड किए हैं 7 ऐड किए हैं प्यारे में, तो 7 ऐड किए हैं। लेकिन क्वेश्चन कितना बोला है, क्वेश्चन बोला है 21 लीटर ऐड किए हैं, यानी कि इससे कितने गुना है 3 गुना है, क्या 3 गुना है प्यारे मित्र, 3 गुना है, तो इससे 3 गुना है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम प्रारंभिक में निकालेंगे तो उसी का जितना आएगा उसका 3 गुना कर देंगे। अब इस तरीके से कर लिए। अब करेंगे क्या, अब चूंकि हमसे क्वेश्चन पूछा था इसमें प्रारंभिक में यही हमको निकालना है, तो हम अब इस रेशियो और इस रेशियो में खेलेंगे, किसमें, इस रेशियो में और इस रेशियो में। अब देखिए इनमें क्या ऐड किया गया है, इसमें ऐड किया गया है मिल्क प्यारे मित्र, क्या मिल्क, यानी कि दूध ऐड किया गया है। जब दूध ऐड किया गया है तो क्या हमारा कांस्टेंट होगा, हमारा कांस्टेंट वाटर होगा प्यारे मित्र। वाटर यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे वाटर कितना है 9 है, यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया 3 त्रिका 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया। तो वाटर कांस्टेंट यहाँ 3 मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कन्फर्म इतनी चीज़ें। तो ध्यान देने वाली बात ये है प्यारे मित्र, ये रेशियो बना कितना, ये रेशियो बन जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ लिख लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं, हर चीज़ें आप क्लियर कर जाएंगे तो हो जाएगा। तो हुआ क्या रेशियो प्यारे मित्र, रेशियो जो निकल के आया है 6:9 निकल के आया है, कन्फर्म। अब यहाँ से ध्यान दें, ध्यान देने वाली बात क्या है, चूँकि यहाँ इस रेशियो में बात कर रहे थे तो यहाँ 9 वाटर है, यहाँ 9 वाटर है, सेटिस्फाई हुआ हमारा, वाटर हम सेम कर दिए। तो अब देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है प्यारे मित्र 6 से कितना 12 हुआ है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा कितना आया है प्यारे मित्र,
कितना आया है प्रारंभिक में, तो यही है ना, दूध की मात्रा प्रारंभिक में हमको निकालनी है। प्रारंभिक में दूध कितना है, 6 है, लेकिन प्यारे में तो यहाँ 3 गुने की बात हुई है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू जब 7 रेशियो में हो, यानी 7 यूनिट हो प्यारे में, वो 21 होगा, यानी 3 गुना होगा इसका। तो 6 का 3 गुना किए प्यारे मित्र तो क्या होगा, 18 होगा प्यारे मित्र। 18 क्या लीटर होगा। कन्फर्म, चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए प्यारे मित्र। 18 लीटर कैसे हुआ, ऐसे कुछ हुआ नहीं है प्यारे मित्र। यहाँ चूँकि 7 रेशियो में था, एक्चुअली में कितना था, 21 था, इससे कितना गुना, 3 गुना। तो रेशियो में कितना है, 6 है, इसका 3 गुना करेंगे तो 18। ऑप्शन नंबर कौन मैच किया है, ध्यान देने वाली बात क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मैच कर दिया है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं प्यारे मित्र। इसमें ऐड किए क्या, पहले मिल्क ऐड किए, फिर रेशियो, फिर क्या ऐड किए हैं, फिर 21 लीटर पानी ऐड किए हैं। तो रेशियो हमारा चेंज होते, क्वेश्चन जैसे कहा वैसे करें। तो पहले हम इस तरीके के क्वेश्चनों को बनाने के लिए करेंगे क्या, पहले 2-2 को ऐड करें, 2-2 रेशियो को सॉल्व करेंगे। इस रेशियो में क्या ऐड किए थे, वाटर ऐड किए थे प्यारे मित्र, तो मिल्क कांस्टेंट कर लिए। फिर इस रेशियो को और इस रेशियो को देखेंगे, इस रेशियो को और इस रेशियो को देखेंगे। इसमें क्या है प्यारे मित्र, इसमें मिल्क ऐड किए हैं, तो वाटर कांस्टेंट होगा। वाटर यहाँ 9 था, इसको 9 कर लिए। तो अब वही क्वेश्चन सेटिस्फाई कर लेंगे तो ऑप्शन बन जाएगा आपका। फिर चल देंगे प्यारे मित्र, क्वेश्चन आगे बताएंगे। इसी बेस पे 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं इसी टाइप में। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में दूध और पानी का कुछ अनुपात है, ठीक है, कुछ भी अनुपात है भाई, उसको हमको मालूम नहीं। हमने 25 लीटर पानी निकाला तो अनुपात 4:5 हो गया। फिर हम 29 लीटर दूध निकाला तो अनुपात 3:7 हो गया। कन्फर्म प्यारे मित्र। तो प्रारंभिक में दूध की मात्रा क्या है, प्रारंभिक में दूध की मात्रा क्या है प्यारे मित्र। टॉपर साइक्यू की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे मित्र तहे दिल से आपका स्वागत है, हमेशा स्वागत रहेगा। तो हम क्या प्यारे मित्र, कुछ माने होने नहीं प्यारे मित्र, सीधा हम क्या किए कि मान लीजिए 25 पहले क्या था, अरे थोड़ा इसको छोटा पेन नहीं पतला पेन लेना पड़ेगा, पतला पेन ले लेते हैं। इसमें है क्या प्यारे मित्र, जैसे कुछ था नहीं, पहले मान लीजिए 25 लीटर माइनस कर देते हैं क्या, पानी, यही तो है ना, 25 लीटर पानी यानी कि वो वाटर माइनस कर दिए हैं, ठीक। तो रेशियो क्या बन के आया है, 4:5, क्या 4:5। इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं प्यारे मित्र, हर चीज़ें आपको हम क्लियर कराते चलेंगे प्यारे मित्र, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं। ये रेशियो किसका है, मिल्क और वाटर का रेशियो है। कन्फर्म। अब कहा कि फिर इसमें 39 लीटर दूध निकाल लेते हैं तो इतना हो गया है। यहाँ से देखिए दूध निकाले हैं ना, तो रेशियो हमारा कितना हुआ है, 3:7। हम क्या निकाले हैं, यहाँ से हम निकाले हैं मिल्क निकाले हैं, कितना 39। कन्फर्म। जब हम मिल्क निकाले हैं प्यारे मित्र, कॉन्सेप्ट हमारा क्या होना चाहिए, मिल्क निकाले हैं तो वाटर कांस्टेंट होना चाहिए, वाटर सेम होना चाहिए, वाटर बदलना नहीं चाहिए। तो जितना वाटर इधर इस रेशियो में है उतना वाटर इस रेशियो में होना चाहिए। तो दिख रहा है नहीं है प्यारे मित्र, इसमें क्या है 5 है, इसमें क्या है 7 है। इतने क्लियर। तो हम करेंगे क्या, हम सेम बना लेंगे। तो अगर यहाँ हम 7 से मल्टीप्लाई करते तो 7×5 = 35, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5×5 = 35। जब ऐसे ना पता चले किससे मल्टीप्लाई करें तो 7 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, उसी से निकल जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हुई प्यारे में। तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। कन्फर्म। अब रेशियो निकल के क्या आया है प्यारे मित्र, रेशियो निकल के आया है 7×4 = 28, 7×5 = 35। तो ये रेशियो लिख लेते हैं, जो नया रेशियो आया है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए लिख लेते हैं। इसके बाद ये हुआ 28:35, ठीक। ये हुआ है क्या 28:35। इतनी चीज़ें क्लियर। ये क्या हुआ 15:35, क्या 15:35। अरे
15:35 कन्फर्म। आप ध्यान देंगे क्या, ध्यान देंगे ये प्यारे मित्र, ध्यान देंगे हम कि हम अगर मिल्क ऐड किए हैं तो वाटर कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ 35 है, यहाँ 35 है, कन्फर्म। अब देखिए कितना यूनिट ऐड कर रहे हैं हम, कितना यूनिट ऐड कर रहे हैं। यहाँ मिल्क कितना है 28 है, यहाँ मिल्क कितना है 15 है, सॉरी ऐड नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में देखिए कि हम 29 लीटर निकाल रहे हैं प्यारे मित्र, निकाल रहे हैं, तो यहाँ 28 से 15 हुआ है। कितना निकाले हैं प्यारे मित्र, 13 निकाले हैं। क्या 13 निकाले हैं, किस में, रेशियो में, यूनिट में प्यारे मित्र। लेकिन एक्चुअल में कितना है 29 है प्यारे मित्र, कितना गुना है 3 गुना है, कन्फर्म, कोई दिक्कत। अगर इतना गुना है प्यारे मित्र तो हम करेंगे क्या, हम भी सीख लेते हैं। कितना गुना है 3 गुना है 13 का। तो हमसे पूछा है कि पानी की प्रारंभिक मात्रा, पानी की प्रारंभिक मात्रा निकालने के लिए करेंगे क्या कि यहाँ कितना है प्यारे में 35 है। अगर प्यारे में 13 रेशियो में है, उसकी एक्चुअल वैल्यू 13 है, तो 35 है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 3 गुना कर दें तो क्या होगा 105 होगा, कन्फर्म। और ध्यान देने वाली है बात क्या कि शुरू में ध्यान दीजिए, शुरू में बोला है कि 25 लीटर पानी जो है हम निकाले हैं। क्या 25 लीटर पानी जब निकाले हैं प्यारे मित्र, तो ये तो जो 25 लीटर पानी निकालने के बाद ये जो पानी आया है 105 लीटर, ये है प्यारे मित्र। अगर हम ये इनिशियल की बात करें, यानी कि प्रारंभिक में जब जाएंगे प्यारे मित्र, यहाँ क्या किए थे 25 निकाले थे वाटर, 25 जब जोड़ देंगे प्यारे मित्र, क्या वाटर जोड़ेंगे तो वाटर की मात्रा कितनी हो जाएगी 130 लीटर हो जाएगी। क्या 130 लीटर हो जाएगी, कन्फर्म हुआ। और यही क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन मैच करेगा उसको ध्यान, ए ऑप्शन मैच करेगा। इसमें था क्या प्यारे में, इसमें था कुछ नहीं। कहा क्वेश्चन जिस तरीके से क्वेश्चन कहा कि पहले निकाल लिए फिर रेशियो बताया, ठीक है, हम जब बताया रेशियो तभी से खेलना शुरू किए हम। तो ये किए ये तो बेसिक था हमारा। अब कुल निकालने के बाद प्यारे मित्र क्या आया 105 आया लीटर वाटर, ठीक। लेकिन प्रारंभिक में बोला है प्यारे मित्र, क्या प्रारंभिक में बोला है जब हम ये चीज़ें जो है निकाले नहीं थे, यानी कि जब हमारा पहले जो होगा उसका, ये तो रेशियो 25 लीटर निकालने के बाद आया था ना ये रेशियो, तो हम क्या करेंगे 105 में 25 ऐड कर देंगे तो 130 है। यही इसका मेन है, यही लोग भूलेंगे। फिर प्यारे में तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हम करा देते हैं, शायद इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, 2 बोतल है क्रमशः 2:3 1:2 के अनुपात में अम्ल और क्या वाटर है, ठीक। इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो बताइए कि मिश्रण में अम्ल और जल का मात्रा। क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। इसमें है क्या, इसमें कुछ है वो नहीं प्यारे में, एसिड और वाटर का रेशियो दिया है 2:3, कन्फर्म। एक अरे ध्यान दीजिए यहाँ से कट गया, जाइएगा नहीं प्यारे में, टॉपर साइकिल पे हमेशा बने रहिएगा आप, और जल्द ही आपको कुछ मिल जाएगी प्यारे में। टेक्निकल इशू के कारण हर चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रहे हैं प्यारे में, 2 सेकंड बनाइएगा प्यारे में, तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो खुल जाएगा। फिर हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे जल्दी ही। कैसे हैं आप बताइए, कुछ नया किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए प्यारे में। हाँ, तो हम फिर चलेंगे, चूँकि हमारा काम तो हो गया, काम हो गया है प्यारे में। तो इसमें आते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको बता रहे थे हम, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे, ये वाला क्वेश्चन बता रहे थे। इसमें था क्या प्यारे में, तो इसमें था कुछ नहीं, जैसे कि एक ये है, इसमें मिल्क और वाटर का कंपोजिशन है। इसमें क्या है, इसमें भी मिल्क और वाटर का कंपोजिशन है, कन्फर्म। इसमें 2:3 के अनुपात में है, इसमें क्या है 1:2 के अनुपात में है, कन्फर्म। इसको हम मिलाएं प्यारे में, तो एक डब्बा में एक
दूसरे बीकर में, एक दूसरे में। इसमें पूछा क्या है कि इसमें पूछा है मिल्क वाटर नहीं, एसिड वाटर है। क्या? एसिड वाटर है। तो इसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा? एक और ध्यान देने वाली बात है कि इसका एक पूरे का एक ले रहे हैं तो इसका 3 ले रहे हैं। नहीं समझ में आया? इसका एक वॉल्यूम ले रहे हैं, इसका 3 वॉल्यूम लेंगे तब हम। कहने का मतलब इस मिक्सचर का 1 लीटर लेंगे तो इस मिक्सचर का 3 लीटर लेंगे हम। समझाने के लिए बता रहे हैं। कन्फर्म प्यारे मित्र? तो क्वेश्चन समझ में आया? तो इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के क्या 2-3 मेथड हैं प्यारे मित्र। जो आसान मेथड है उसी को बता देते हैं हम, जो हर टाइप से क्वेश्चन को निकल जाएगा। तो ध्यान देंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ से देखिए, क्या है कि एसिड और वाटर की बात किया है। तो हम कैसे किस तरीके से बताएं, रुको हम बता देते हैं पहले किस तरीके से बताना है हमको। हम इस तरीके से बता देते हैं, बहुत तरीके हैं इसके। तो एसिड है, आम्ल लिख लेते हैं एक तरफ लिखेंगे हम क्या? पानी या वाटर, अंग्रेजी वाले। तो इसमें है क्या प्यारे मित्र? अनुपात में क्या है? 2:3 है। टोटल कितना है? टोटल प्यारे मित्र इसमें आम्ल कितना है? आम्ल 2 है प्यारे मित्र। लेकिन टोटल कितना है? 5, 3 2 5 है। कन्फर्म। अब पहले वाले का कितना लेना है प्यारे मित्र? पहले वाला का 1 वॉल्यूम लेना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। कन्फर्म। अब प्लस दूसरा वाला बीकर में हम जाएंगे तो दूसरे वाले में आम्ल कितना है? दूसरे वाले में आम्ल 1 है प्यारे मित्र। 1 टोटल कितना है? 1 2 3 हुआ प्यारे मित्र। दूसरे का कितना आयतन लेंगे प्यारे मित्र? दूसरे का 3 आयतन लेंगे। तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कन्फर्म। अब इसी के साथ पानी के साथ खेलेंगे। पानी के साथ खेलना क्या है प्यारे मित्र? पानी के साथ कुछ करना नहीं है, इस तरीके से कर लीजिए। इसमें है क्या कि अब पहले में देखिए पानी कितना है? 3 है। पानी 3 है। टोटल कितना है? 3 2 5 है। कितना लेना है? 1 वॉल्यूम लेना है। कन्फर्म। फिर इसके बाद प्लस करेंगे। दूसरे वाले बीकर में कितना पानी है? दूसरे वाले बीकर में 2 पानी है। ठीक। और टोटल कितना है? 3 है। कितना वॉल्यूम लेना है? 3 लेना है प्यारे मित्र। 3 लेना है। कन्फर्म। अब इसी को सॉल्व कीजिए। अम्ल और पानी का रेशियो निकल के चला आएगा। अम्ल और जल का रेशियो पूछा था आपसे। अब इसमें कुछ रहा वहा नहीं प्यारे मित्र। इसको हम 3 से 3 गया, फिर और कुछ कटा है, यहाँ से 3 से 3 घटा है। यहाँ जब सॉल्व करेंगे प्यारे मित्र तो 7/5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या? 7/5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें क्या होगा प्यारे मित्र? इसमें हो जाएगा 5 दिन 10 दिन 13 होगा। क्या? 13/5 हो जाएगा। कन्फर्म। 13/5 ये रेशियो में है। अगर 5 से 5 कट गया प्यारे में, दोनों है तो बचा क्या? 7/13 बचा। क्या? 7/13। तो 7/13 ऑप्शन नंबर ए मैच किया है। ऑप्शन नंबर ए मैच किया है प्यारे मित्र। तो इसमें क्या था? कुछ था नहीं प्यारे मित्र। इस मेथड से अगर रेशियो से करना हो तो रेशियो से करिए। रेशियो वाला मेथड प्यारे मित्र अगली क्लास में बताए थे आपको, जो इसके पहले हो चुकी है। तो ये आसान मेथड है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जैसे कि आपको अगर बड़ा क्वेश्चन फेंकना हो, इसी में बड़ा क्वेश्चन फेंकना हो तो इस तरीके से क्वेश्चन फेंक दे दिया कि क्षमता वाले बर्तन में मिश्रित कीजिए। बर्तन का दे दिया, अनुपात दे दिया, कितने अनुपात में मिक्सचर है। इसके बाद इसका 1/3 लेना है, दूसरे का 1/2 लेना है, तीसरे का 1/7 भाग लेना है। और नया मिक्सचर तैयार करने पर मिश्रण में पानी का प्रतिशत पूछ लिया। तो रेशियो निकालेंगे मिक्सचर का। रेशियो निकालने के बाद जितना रेशियो में आएगा टोटल, और इसके बाद उसमें पानी कितना है उसका हम कर देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सीधा जो बता रहे थे प्यारे मित्र, ये वाला देखिए करेंगे क्या। इसमें बता देते हैं आपको। इसमें एक तरफ ले लेते हैं क्या क्या मिलाया है। पहले ध्यान दीजिए, दूध और पानी की बात किया है। पहले बात दूध और पानी। तो एक बार एक तरफ लिख लीजिए आप दूध और एक तरफ पानी लिख लीजिए। एक तरफ मिल्क लिख लिए और एक तरफ वाटर लिख लिए। कन्फर्म।
अब ध्यान दीजिए, पहला कितना रेशियो है 5, पहले मिल्क है तो 5 मिल्क है, टोटल कितना है 5 2 7 है। ठीक, इसका कितना क्षमता है 3 क्षमता है, गुणे 3 कर दिए, कन्फर्म। इसका कितना लेना है 1/3 लेना है, 1/3 कर दिए, गुणे, फिर प्लस कर लिए, कन्फर्म। फिर प्यारे मित्र इसका मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क इसमें कितना है 4 है, मिल्क कितना है 4 है, कन्फर्म। टोटल कितना है 4 1 5 है। ठीक, इसका क्षमता कितना है 2 है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। इसका कितना लेना है दूसरे का 1/2 लेना है। ठीक, फिर प्लस किए, चीज़ें क्लियर हो रही है। इतना बड़ा क्वेश्चन लेकिन सब आसान है प्यारे मित्र। फिर तीसरे में लिए रेशियो क्या है, इसमें भी 4 है, 4 है, टोटल कितना है 5 है। ठीक, इसका कितना लेना है 1 लेना है, क्षमता इसकी 1 है। कितना भाग लेना है 1/7 भाग लेना है, गुणे 1/7 भाग। ठीक, ये क्या हुआ प्यारे मित्र, ये हमारा टोटल मिल्क की बात हो गई। क्या, मिल्क की बात हो गई। अब इसी तरीके से वाटर का रेशियो निकालेंगे हम, वाटर का कर लेते हैं। अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वाटर का रेशियो यहाँ से देखते हैं, थोड़ा पतला पेन हो जाएगा तो आसानी होगी। आसानी के कहने का मतलब हर चीज़ें लिखे जाएंगे। तो पहले में देख लेते हैं है क्या, पहला क्या था 2/7 है, इसमें क्षमता कितना है प्यारे में 3 है। इसका कितना लेना है 1/3 लेना है, कन्फर्म। प्लस हर चीज़ें चाहे तो उसी में काट के आपको लिख देते, लेकिन हर चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर इसके बाद है क्या, फिर हम लेंगे क्या, हम लेंगे दूसरा रेशियो, तो होगा क्या इसमें 1/5 कितना 1/5। यही तो दिक्कत है इसमें। देखिए चीज़ें दिख रही हैं प्यारे मित्र, मेरे मित्र, चीज़ें दिख रही हैं। इसका कितना लिए हैं 1 है ना। यहाँ देखिए दूसरे रेशियो में पानी कितना है 1 है, टोटल कितना है 5 है। तो यहाँ से कर लेते हैं तो 1/5 हो जाएगा। दूसरे वाला का कितना क्षमता है 2 क्षमता है, कितना लेना है दूसरे का 1/2 लेना है। ठीक, यहाँ से कर लेते हैं प्लस। तीसरे में क्या है पानी 1/5 है प्यारे मित्र। फिर इसके बाद क्या करना है, इसका क्षमता कितना है 1 है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका कितना लेना है 1/7 लेना है। चीज़ें क्लियर प्यारे मित्र। अब हम इसको सिंपलीफाई करें, इतना बड़ा क्वेश्चन हलवा हो गया प्यारे मित्र। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया। इसके बाद और क्या आया यहाँ पे 5/7 आया, प्लस यहाँ पे 4/5 आया, प्लस यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे 4/35 आया है, 7/35 रेशियो, कन्फर्म। इसके बाद यहाँ 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, क्या निकल के आया है 2/7, ठीक, प्लस 1/5 प्लस 1/35। अब इस क्वेश्चन में कुछ रहा प्यारे में, कुछ नहीं रहा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या निकल के आएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो निकल के आएगा। तो जब हम वाटर और टोटल करेंगे और गुणे 100 कर देंगे तो वाटर का प्रतिशत निकल जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे मित्र इतनी चीज़ें आप करेंगे होमवर्क में। फिर इसी क्रम में अगर नहीं करेंगे तो फिर बताइएगा, हम अगली वीडियो में बता देंगे आपको। इसमें करना कुछ है, इसको सिंपलीफाई कीजिए, ख़त्म कहानी हो गया। तो कितना बड़ा क्वेश्चन। फिर इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हम दिखा देते हैं आपको, कुछ का दिखा देते हैं क्वेश्चनों को, जैसे कि और भी क्वेश्चन है, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन, या अच्छा ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। और एक टाइप का क्वेश्चन बताते हैं जो मतलब बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन लाने का मतलब दमदार क्वेश्चन यही है। इसको आप करिए एक बार। इसमें है क्या कि ए में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है, ठीक। ये क्वेश्चन आसान से देखिएगा।
ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। जब 7:5 के अनुपात में जब इसमें 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 9 लीटर, और केन को 20 से भर दिया जाता है, तो ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तरल ए में लीटर केन द्वारा शुरू में था, यानी कि केन में जो ए तरल डाला गया था उसकी मात्रा क्या थी शुरू में। तो वो क्वेश्चन जब पूछ लिया है प्यारे मित्र, उसको हम करेंगे क्या, हम सिंपली से सिंपल मेथड का यूज करेंगे। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या होता है, जैसे कि आपको हम कहें कि शरबत बनाइए, शरबत में होगा क्या प्यारे मित्र, शरबत एक बाल्टी घोर दिए, तो आप पीजिए, हम पीजिए, और भी जितने लोग हों सभी पीजिए। तो एक बाल्टी जब शरबत, पानी और इसके बाद चीनी मिलाएंगे प्यारे मित्र, तो ऐसा नहीं कि हमारे वाला मीठा शरबत ज़्यादा होगा, उनका वाला शरबत ज़्यादा मीठा होगा। जैसे आप पिएंगे बाल्टी में से एक एक गिलास सब निकालेंगे, तो सभी का इक्वल जो होगा प्यारे मित्र, मिठास यानी सांद्रता जो होगी वो सेम होगी। तो यानी कि जो रेशियो निकल के आएगा चीनी और पानी का, वो भी हर मिक्सचर में सेम होगा, हर एक गिलास में सेम होगा। कहने का मतलब कि प्यारे मित्र, मान लीजिए ये हमारा बीकर है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बीकर है, बीकर में हुआ क्या प्यारे मित्र, बीकर में अब जैसे कुछ भी है, ये ठीक कुछ भी है, मान लीजिए मिल्क और दूध है, क्या मिल्क और दूध है, ये 2:3 में है। कितने, ध्यान देने वाली बात में हम लिख लेते हैं इसे 2:3 में। अब प्यारे मित्र 2:3 ये बल्टा है दूध का। अब बल्टा से हम ले गए क्या, एक मित्र को दिए, ठीक, एक मित्र को दिए हम, ये कितना लीटर था, मान लीजिए 5 लीटर था, हम 2 लीटर दे दिए। 2 लीटर इनको जब दिए प्यारे मित्र, तो इसमें दूध और पानी का मिश्रण कितना होगा, इसमें दूध और पानी का मिश्रण कितना था, 2:3 था। इसमें दूध और पानी का मिश्रण कितना होगा, 2:3 होगा प्यारे मित्र। क्वांटिटी यानी कि इसकी वॉल्यूम कम है प्यारे मित्र, लेकिन वाटर और पानी, सॉरी मिल्क यानी दूध और पानी का रेशियो जो होगा इसमें सेम होगा। यही कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ें हैं प्यारे मित्र, इसी को लेके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये इतनी चीज़ें आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी मिक्सचर से हम जब कुछ भी निकालेंगे प्यारे मित्र, जिस रेशियो में यहाँ होगा उसी रेशियो में वहाँ निकलेगा, यानी उसी रेशियो में वो मिक्सचर भी, उसमें वॉल्यूम अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये 10 लीटर था, हम इसमें से 2 लीटर निकाले, 2 लीटर निकालें प्यारे मित्र, तो 2 लीटर यहाँ पे आएगा, ठीक। लेकिन जो क्वांटिटी होगी रेशियो में जो मिक्सचर का होगा, इसमें 2:3 दोनों सेम होगा। कहने का मतलब चीज़ें आपका आशा करता हूँ कुछ पकड़ रहे होंगे, क्वेश्चन समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलेंगे प्यारे में, तो हम आपको अब क्वेश्चन पे चलिए। है क्या कि ए में 2 पदार्थ ए और पी हैं, ए में 2 तरल पदार्थ ए और पी हैं। केन यहाँ लिख लीजिए, तभी तो हमें कंफ्यूज हो रहा। केन में 2 तरल पदार्थ ए और बी हैं, 7:5 में। अब लिखिए ए चाहे बी कुछ भी हो, 7:5 है, कन्फर्म। जब हम इसमें 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, तो केन को 20 से भर दिया जाता है। अगर हम निकाल लिए मिश्रण को, कितना निकाले हैं, 9 लीटर, 9 लीटर निकाले हैं, तो इसमें जो रेशियो होगा प्यारे में, तो यही समझना है 7:5 ही होगा। कितना, 7:5 ही होगा। इसका मात्रा ज़्यादा है, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका आयतन भी ज़्यादा है प्यारे मित्र, इसका आयतन कम है। कितना कम है, 9 लीटर कम है। लेकिन जो किसका मिक्सचर है प्यारे मित्र, ए और बी का जो रेशियो तरल का होगा, यानी कि जो जैसे मान लीजिए मिल्क और वाटर जितना इसमें होगा वही तो इसमें होगा, इसी में से तो निकाल के दिए हैं। यही तो क्वेश्चन खेल गए प्यारे मित्र। अब देखिए शुरू में कितना है, 7:5 है, कन्फर्म। अब बोला कि बी से भर दिया जाता है, तो रेशियो कितना हुआ है, 7:9 हो गया है। कितना, 7:9। यही तो है ए और बी, क्या ए और बी तो है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में हुआ क्या है प्यारे मित्र, क्वेश्चन में बोला है बी को भर दिया जाता है, तो
ए क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। तो ए क्या है यहाँ पे 7 है, ए क्या है यहाँ पे 7 है, ऑलरेडी कांस्टेंट है, ऑलरेडी सेम है। तो हम क्या करेंगे, सेम नहीं बनाएंगे। तो जब सेम है यानी कि सब सेम है, तो यहाँ अगर हम देखें तो कितना यूनिट है, 4 यूनिट है प्यारे मित्र, 4 यूनिट है। 4 यूनिट कितना, 4 यूनिट प्यारे मित्र बी को ऐड किए हैं रेशियो में। तो आप ध्यान देने वाली बात किया है प्यारे मित्र, इसमें यूनिट में कितना आया, 4 आया। ठीक, अब देखिए अगर यूनिट में 4 आया है प्यारे मित्र, तो 9 निकाल दिए तो क्या होगा, हाँ तो यहाँ से 9 लीटर क्या हुआ है प्यारे मित्र, यहाँ से 9 लीटर हम निकाले हैं। कितना, 9 लीटर निकाले हैं। चीज़ें क्लियर। तो रेशियो में कुछ इधर उधर हुआ है क्या क्वेश्चन, जब 9 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं तो बी में भर दिया जाता है, तो ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। अच्छा 5 से 9 हुआ तो 4 हुआ, कितना रेशियो में 4 हुआ। लेकिन आप ध्यान देने वाली है कि बी भरे हैं, जितना हम निकाले हैं, कितना हम निकाले हैं, 9 निकाले हैं, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू प्यारे मित्र 9 लीटर हुई। क्या, 4 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर हुई। हुआ क्या प्यारे मित्र, एक मिक्सचर था हमारा, मिक्सचर में से मिश्रण को निकाले, फिर ए बी, मान लीजिए दूध, यहाँ ए बी से नहीं समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए आप वाटर यानी दूध और पानी का मिश्रण लीजिए। ठीक, अब मिश्रण निकाले तो दूध और पानी निकलेगा, फिर मान लीजिए हम पानी ऐड कर दे रहे हैं मिश्रण में, निकालने के बाद 9 लीटर निकाले, फिर 9 लीटर पानी फिर ऐड कर लिए। तो इसी क्रम में अगर होता रहेगा प्यारे मित्र, तो अगर 9 क्या था हमारा, 9 तो मिक्सर था, फिर उतना ही हम पानी ऐड किए हैं, यानी कि बी वाला मटेरियल ऐड किए हैं, तो 4 रेशियो में कितना है, 5 से 9 हुआ है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितना हुआ है, 9 हुआ है प्यारे मित्र। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या, तरल ए में लीटर कैन द्वारा शुरू में था। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ए शुरू में कितना था कैन में, ए तरल जो था, ए जो मिक्सचर था कितना था प्यारे मित्र। तो यहाँ से यूनिट में देखिए कितना यूनिट है, 7 है। अगर प्यारे मित्र यहाँ देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर 4 यूनिट की वैल्यू कितना 9 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7 यूनिट की वैल्यू प्यारे मित्र कर लीजिए 9 × 7/4। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, यानी इस तरीके से रहने दीजिए, अब रहने दीजिए। तो इसमें है क्या, फिर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या होगा, 9 × 7 = 63/4 हुआ। क्या, 63/4 हुआ, 63/4 हुआ प्यारे मित्र। तो क्या ये कितने की वैल्यू आई, 7 यूनिट की वैल्यू आई। क्या, 7 यूनिट की वैल्यू आई, कन्फर्म। तो अगर 7 यूनिट की वैल्यू इतना आए 63/4, इसमें कितना कम है, शुरू में कितना था, अगर 7, अब तो ए वाला इतना है इसमें। ठीक, अगर इसमें मिक्सचर में इतना और ऐड कर दें, यानी कि कहने का मतलब कि अगर हम और ऐड कर दें इसमें, तो 63/7 63/4, इसके बाद करेंगे क्या, इसमें +9 करें तो होगा क्या, यहाँ से हुआ क्या, 63 + 9 के 6 36, फिर इसके बाद /4। यहाँ कुछ डाटा मिसिंग दिया है क्या, इसी क्रम में कुछ क्वेश्चन इधर उधर हुआ है मेरे। अच्छा, 4 से 9 हुआ, इसके बाद इतना हुआ, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है प्यारे मित्र, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसमें देखना पड़ेगा कुछ क्या है। ये क्वेश्चन हो सकता है कल भी बता दें आपको, ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पहले इसमें भी बता देते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का कुछ अनुपात 5:6 है। यदि 44 लीटर मिश्रण में, उसको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, उसको छोड़ के जाएंगे नहीं कभी। तो लीटर मिश्रण में निकाल लिया जाता है तो 30 लीटर दूध मिला दिया जाता है, तो दूध और पानी का 4/3 हो जाता है। तो प्रारंभिक मात्रा में पानी कितना था। अब जैसे इसमें क्या है प्यारे में, 5:6 दिया है। ठीक,
अब दूसरे क्वेश्चन को समझिए। एक मिक्सचर था, इसमें से हम कुछ निकाले हैं, तो कितना निकाले हैं? 44 लीटर निकाले हैं। तो ये कितने था? ये 5:6 में था। तो जो निकला होगा प्यारे में, तो वो भी 5:6 में निकला होगा। ठीक, भले का इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम कम है। फिर इसके बाद 30 लीटर दूध मिला दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। क्या? मिल्क वाटर की बात किया है। कन्फर्म? तो अब ध्यान देने की बात, क्या मिलाए हैं प्यारे में? तो वाटर मिलाए हैं। कितना? 30। कन्फर्म? तो मिल्क क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा। अगर मिल्क कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट बना लेते हैं। तो यहाँ अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 चौक 20, 4 25 20, तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई किए और यहाँ भी 4, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किए, चूँकि यहाँ 6 चौके 24, 5 15, दूध मिला दिया जाए तो दूध और पानी का 4 बताते हैं। अच्छा 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 अच्छा, दूध मिलाए हैं ना? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ी गड़बड़ी। दूध मिलाए हैं, तो यहाँ से देखिए दूध ही मिला देते हैं हम, हमें क्या दिक्कत है? 30 लीटर दूध मिलाए हैं। ठीक, तो दूध जब मिलाए हैं तो वाटर को कांस्टेंट करेंगे। चलिए कम से कम तो सीखें, वाटर को कांस्टेंट करेंगे। तो वाटर को कांस्टेंट करने के लिए करेंगे क्या प्यारे मित्र? यहाँ वाटर कितना है? 6 है। यहाँ वाटर कितना है? 3 है। तो करेंगे क्या? यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हुआ क्या? ये वाटर हो गया 6, ये हुआ 8 हुआ। तो नया रेशियो क्या निकल के आया? 8:6। क्या? 8:6। अब ध्यान देने वाली बात ये है प्यारे मित्र, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, वाटर कांस्टेंट होगा। मिल्क प्यारे मित्र रेशियो में कितना? 5 से 8 हुआ। कितना ऐड किए हैं? 3 यूनिट ऐड किए हैं। क्या? 3 यूनिट ऐड किए हैं। कितने? 5 से 8 हुआ तो कितना ऐड किए हैं? 3 यूनिट ऐड किए हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला कितना है? दूध 30 लीटर, तो इससे कितना गुना? 10 गुना। कन्फर्म? तो बोला है कि प्रारंभिक में पानी की मात्रा। अच्छा, यहाँ पानी की मात्रा कितनी होगी प्यारे मित्र? यहाँ पानी की मात्रा कितनी होगी? तो प्रारंभ में पानी की मात्रा, अच्छा 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 अच्छा, ये टोटल कितना है प्यारे मित्र? ये टोटल इजारा है। क्या? इजारा। टोटल प्यारे मित्र इजारा है। अगर प्यारे मित्र 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? 30 है, तो इजारा यूनिट की वैल्यू 110 होगी। 10 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक, तो यानी कि टोटल ये कितना आया है प्यारे मित्र? ये टोटल आ गया हमारा मिक्सचर कितना? 110 लीटर। कन्फर्म? अब अगर हम 110 लीटर ये आया, तो अब कितना इससे निकाले थे? 44, इससे 44 निकाले थे। तो 44 हम इसमें ऐड कर दें तो ये वाला मिक्सचर होगा। इसमें अगर हम 44 ऐड कर दें तो यही हमारा आएगा ना। कितना? 110 में अगर हम 44 ऐड करते हैं तो 154 होगा। कितना? 154 हो। 154 जो है प्यारे मित्र, वो उसमें क्या है? इसमें भी 5 और 6 के रेशियो में है। क्या? 5 और 6 के रेशियो में है। तो इसमें वाटर कितना है? 6 है प्यारे मित्र। क्या? 6 है। ध्यान दीजिए, ये 154 जो आएगा प्यारे मित्र, वो कितने यूनिट की वैल्यू आएगी? 5 6 11 यूनिट। तो वाटर इसमें है कितना? 6 यूनिट। बार बार वही चीज़ें, 6 यूनिट प्रारंभिक में है। 6 यूनिट। इजारा यहाँ से काटिए। इजारा 21, 11 44, 14 कितना हुआ? 14 छक्का 96 प्यारे मित्र, 96 लीटर। ऑप्शन कौन मैच किया प्यारे मित्र? ऑप्शन नंबर डी मैच किया। इसमें था क्या? इसमें था कुछ नहीं प्यारे मित्र। इस टाइप के वो भी क्वेश्चन जो छोड़े हैं प्यारे मित्र उसको भी बताएंगे। उसमें है कहीं कुछ इधर उधर। इसमें था मिल्क और वाटर था प्यारे मित्र। इसमें क्या था कि जैसे एक कंटेनर था, उसमें से कुछ चीज़ें निकालेंगे तो हम मिक्सचर ही निकाल रहे हैं ना, तो जो रेशियो में मिक्सचर होगा उसी रेशियो में निकलेगा। वैल्यूम अलग अलग हो सकती हैं प्यारे मित्र, तो हम वही चीज़ें किए हैं। कितना निकाले हैं? 44 लीटर। तो रेशियो में यहाँ देखिए ऐड क्या किया है, निकालने के बाद ऐड किए हैं मिल्क, तो वाटर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट बनाए हैं, 6 6 कर लिए।
तो यहाँ 5 से 8 हुआ, 3 यूनिट रेशियो में 3 हुआ प्यारे मित्र, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन बोला है 30, कितना गुना है 10 गुना है। तो 5 6 का 11 का अगर हम 10 गुना करेंगे, 11 का अगर हम 10 गुना करेंगे तो कितना होगा 110। इसकी टोटल मात्रा कितनी आई 110, लेकिन 44 जो लीटर है निकालने के बाद 44 ऐड कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, 44 ऐड करेंगे तो 154, 11 यूनिट की वैल्यू 154 हुई। तो 6 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 6 क्या है वाटर की प्रारंभिक मात्रा है, उसी के 6 यूनिट की वैल्यू 96। कन्फर्म प्यारे मित्र? तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी प्यारे मित्र। और भी क्वेश्चन है उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो टॉपर्स IQ की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे मित्र आपका बेहद स्वागत है। तो आज के लिए प्यारे मित्र जय हिंद।